ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 32 भाग 3। जब मेघा ने बाबा को जब स्नान कराया और बाबा को बोला कि नहीं ये मेरे शिव जी ही हैं, तो गंगा जल से स्नान कराया। और जब गंगा जल से स्नान कराया तो बाबा का केवल सिर ही भींगा हुआ था, बाकी तन सब सूखा हुआ था। तभी बोलते हैं ना कि बाबा ने उसे जागृत जान करके अक्षत फेंके और कहा कि मेघा मुझे त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अंत ध्यान हो गए। उसके बाद सब सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि वहां कोई नहीं है, केवल अक्षत ही यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उसे स्वप्न आने के पश्चात उसे त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा बोले कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने? वह कोई स्वप्न नहीं वरन मेरी आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते थे, थोचे पोचे नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया है, परंतु सभी द्वार पूर्ववत ही बंद देखकर मैं मुड़मुड़ती भ्रमित हो गया कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, न मेरा कोई रूप ही है और न ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूं और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूं। मेघा वाड़े में लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया और उसने बाबा को प्रणाम कर शिव पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहां पहुंचा। तब बाबा कहने लगे कि देखो शंकर भोले आ गए हैं, अब इन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी पर त्रिशूल लगाकर देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। वह बाड़े में आया। इस समय काका साहब दीक्षित स्नान के बाद सिर पर तौलिया डाले साईं नाम का जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी और जिससे वो कतहूल सा हो गया था कि उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त उस पिंडी काका साहब दीक्षित को दिखाई। पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसी कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और संपन्न रहिए और बाबा का जय जयकार करते रहिए, गुणगान करते रहिए। ओम साई राम।